ओके, 9th स्टैंडर्ड कौन सा चैप्टर है आपका? 6th वन, सर्कल। ओके, तो सर्कल में सबसे पहले वी विल स्टडी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सर्कल। क्या पढ़ेंगे? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सर्कल। ओके, क्या पढ़ेंगे हम लोग? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सर्कल। नाउ एवरीवन्स अटेंशन हियर। अब आपके लिए फर्स्ट टाइम सर्कल है, बराबर? तो सर्कल का अगर इफ आई ड्रॉ सर्कल हियर, मैं एक सर्कल लेता हूं, ओके? विजुअलाइज हो रहा है? दिख रहा है आपको सर्कल है? दिख रहा है? अगर मैंने बच्चों ये सर्कल लिया, सर्कल के एकदम सेंटर में ये लिया और मैंने इसको कहा ओ। व्हाट इज ओ? इतना तो हमको पता है। ओ क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, ओ विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ सर्कल। कोई डाउट है? अच्छा, उसके पहले मेरे को ये चीज बतानी है। ये आपका क्या है? पॉइंट। ये आपका पॉइंट है। ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सेगमेंट। ओके, ये सेगमेंट हो गया। और सेगमेंट के एक साइड अगर मैं एरो हेड देता हूं तो ये क्या होगा? क्या हो जाएगा? ये रे। और अगर सेगमेंट के दोनों साइड एरो हेड देता हूं तो इसको क्या कहेंगे? कोई डाउट है आपको? ओके, सिर्फ ये कॉपी कर लो। सेंटर, सॉरी, ये पॉइंट है, ये सेगमेंट है, ये रे है, और ये क्या है? लाइन। कॉपी कर रही है। चलो, कॉपीड ना दिस वन। ओके, वी विल गो अहेड। बच्चों, ये सेंटर था। ये जो रेड पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते? सर्कल का क्या है? सरकमफ्रेंस। सर्कल का क्या है? वो सरकमफ्रेंस। सर्कल का क्या है? सरकमफ्रेंस। ओके, अगर मैं एक सेगमेंट ड्रॉ करता हूं, अ सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, पहले सबसे पहले अ पॉइंट ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और सेंटर, अ सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसको मैं क्या कहूंगा? रेडियस। मतलब रेडियस क्या होता है? हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे कहीं पर भी पॉइंट ले ले, यहां पर लिया, यहां पर लिया, यहां पर लिया, कहीं पर भी पॉइंट लिया, एक सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एक सेगमेंट किसको ज्वाइन कर रहा है? सेंटर और एनी पॉइंट, कहां पर? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इसको मैं क्या कहूंगा? रेडियस। क्या कहूंगा मैं इसको? कोई डाउट है? ओके, ये OA क्या हो गया यहाँ पे? रेडियस। OB क्या हो गया? रेडियस। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? ओके, मैं आपके लिए एक ही रेडियस रखता हूं यहाँ पे। ओके, OA आपके लिए रखता हूं रेडियस। OA इज योर रेडियस। OA ये आपका क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। कोई डाउट? ओके, अब रेडियस के बाद कॉर्ड। किसी को आइडिया है कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड ऑफ सर्कल। चलो मैं बताता हूं। इफ आई टेक एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, क्या ले रहा हूं मैं? कोई भी दो पॉइंट ले रहा हूं। कहां पर? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सपोज मैंने ये पॉइंट लिया P और ये पॉइंट लिया Q, पॉइंट लिया P और पॉइंट लिया Q। अ सेगमेंट जॉइनिंग, क्या है बच्चों? अ सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। स्ट्रेट लाइन लेता हूं मैं, तो P को नीचे ले लेता हूं। ओके, अ सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इसको मैं क्या कहूंगा? कॉर्ड। क्या कहूंगा? तो PQ आपका क्या हो गया? कॉर्ड। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट लिया, यहां पर एक पॉइंट लिया, तो RS भी क्या हो गया आपका? कॉर्ड। RS भी क्या हो गया? कॉर्ड। कोई डाउट है? चलो, यहां पे मैंने पॉइंट लिया,
और यहां पे मैंने पॉइंट लिया टी एक्स, ये जा रहा है सेंटर ऑफ सर्कल से। ये भी अपना कॉर्ड है, लेकिन क्योंकि जो कॉर्ड कहां से पास होता है, डायमीटर कहां से पास होता है, सॉरी, जो कॉर्ड कहां से पास होता है, सेंटर। जो कॉर्ड सेंटर ऑफ सर्कल से पास होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। क्या कहते हैं हम लोग उसको, डायमीटर। ओके, ये सेंटर से पास हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोई डाउट है, समझ में आया सबको? ओके, इसको कॉपी करते हैं। ओके, तो यहां पर बच्चों PQ, ये क्या है आपका, PQ क्या है, कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल। PQ क्या है, कॉर्ड ऑफ सर्कल। RS क्या है, कॉर्ड ऑफ सर्कल। RS भी क्या है, कोई डाउट है, RS भी क्या है, TX क्या है, TX भी कॉर्ड ऑफ सर्कल है, TX भी क्या है, लेकिन जो कॉर्ड सेंटर से जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, और डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड। डायमीटर क्या है, बिगेस्ट। जैसे PQ अगर कोई भी होगा 5 या 6 है तो उससे बड़ा क्या होगा, TX। RX जो भी है 7 8 है, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, TX। इज दैट क्लियर? ओके, यहां पर आपका TX क्या है, तो TX है आपका डायमीटर ऑफ सर्कल। TX क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल। कोई डाउट है? ओके, इसको मैं अभी आपको समझाने के लिए मैंने ये किया था, अभी मैं वापस आपको पूछूंगा एंड यू हैव टू टेल मी कि क्या रेडियस है, क्या कोड है, क्या डायमीटर है, ये सब आपको मुझे बताने का है, ठीक है? ओके, ओके, विजिबल है? हाँ, चलो अब मैं बताता हूं। मैंने यहां पे फिक्स पॉइंट मैंने यहां पे लिया जो सर्कमफ्रेंस से सब जगह से इक्वल डिस्टेंस पे है, ओ को मैं क्या कहूंगा, ओ क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ विल बी योर सेंटर ऑफ सर्कल। कोई डाउट? ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, बराबर। मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया, सपोज ऑफ ऑल ये पॉइंट लिया मैंने यहां पे P। क्या लिया, P पॉइंट लिया मैंने P, और O से P को मैंने क्या किया, ज्वाइन किया। O से P को मैंने क्या किया, ज्वाइन। ये क्या है, अ सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो OP क्या है आपका, OP क्या है, OP है रेडियस ऑफ सर्कल। कोई डाउट? OP क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, मैंने कहीं पर भी दो पॉइंट लिया, सपोज ऑफ ऑल ए पॉइंट लिया A सर्कमफ्रेंस पे और एक पॉइंट लिया B, और मैंने इन दोनों को क्या किया, ज्वाइन किया। A और B को क्या किया, मैंने ज्वाइन किया। अ सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसको क्या कहूंगा मैं, कॉर्ड। तो ए बी क्या है मेरा, कॉर्ड। ए बी क्या है मेरा, कॉर्ड। ए बी है कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ए बी कॉर्ड ऑफ सर्कल। कोई डाउट है, ए बी क्या हो गया, कॉर्ड ऑफ सर्कल। ओके, अब मैं ए से और एक पॉइंट लेता हूं, ए से मैंने लिया सपोज ऑफ ऑल और एक पॉइंट लिया सर्कमफ्रेंस पे सी, AC, लेकिन ये कॉर्ड कहां से पास हो रहा है, सेंटर। तो इस कॉर्ड को मैं क्या कहूंगा, डायमीटर। ओके, चलो AC ये क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। कोई डाउट है किसी को, सबको समझ में आया? अच्छा, डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है? अच्छा, AC डायमीटर है, यहां पे रेडियस क्या हो सकता है, क्या मैं OA को रेडियस बोल सकता हूं,
क्या मैं ओसी को रेडियस बोल सकता हूं? मतलब दो रेडियस को मैं प्लस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? एक डायमीटर मिलेगा। अगर मैं दो रेडियस को प्लस करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? एक डायमीटर। तो मेरे को और एक रिलेशन समझा कि r प्लस आर इक्वल्स टू डायमीटर, दैट इज 2r इक्वल्स टू डायमीटर। 2 इंटू रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर। कोई डाउट है? ओके, तो ये एक मेरे को मिला, 2 इंटू रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर। कोई डाउट यहां तक? ओके, चलो ये बेसिक्स है, इसको भी अच्छे से आप कॉपी कर लो। अब ये बेसिक्स में और एक चीज ऐड करो बच्चों। ए बी क्या है आपका? कॉर्ड। ए बी क्या है? कॉर्ड। ये ओ क्या है? सेंटर। ओ क्या है? सेंटर। अगर ओ से मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूं परपेंडिकुलर एम, ओ एम, ओ एम क्या होगा? ओ एम क्या होगा? फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए बी क्या है? ए बी क्या है? ओ क्या है? अगर मैं ओ से स्ट्रेट लाइन लिया कॉर्ड को परपेंडिकुलर ओ एम, तो ओ एम क्या होगा? ओ एम विल बी डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड। ओ एम क्या हो जाएगा? कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। क्योंकि ये जो टर्म है बार बार आपको आएगा, तो ओ एम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट। डिस्टेंस क्या होता है? स्ट्रेट। अगर मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का है तो मैं ऐसा फाइंड करूंगा, ये मेरा डिस्टेंस होगा क्या? अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस क्या होगा? ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, यानी परपेंडिकुलर। क्या होगा वो? परपेंडिकुलर। अगर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है तो ओ एम क्या है आपका? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड। कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहां पे आपका ओ एम क्या हो गया? तो ओ एम इज डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस है बच्चों? ऑफ कॉर्ड। कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। कोई डाउट है? चलो इसको कॉपी कर लो अभी। ओके, अगर आपको बेसिक समझाए तो आपको दो और थ्योरम समझने। मैं आपको थ्योरम समझाऊंगा नहीं, मतलब पूरा डिटेल में नहीं, लेकिन वो थ्योरम का मतलब क्या है पहले वो समझाऊंगा, सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ अवर प्रैक्टिस सेट। ओके, वो थ्योरम क्या कहता है? ओके, तो आपके लिए पहला थ्योरम है, क्या लिखा है बोर्ड पे पढ़ो? ड्रॉन बराबर। क्या दिया है? अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, इधर तो बनाया मैंने, फिर से इधर बनाता हूं। देखो, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये सेंटर है सपोज ऑफ ऑल, और ये है कॉर्ड ए बी। ये क्या है? कॉर्ड ए। क्या पता है? अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। कहां पर? और इट्स कॉर्ड। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां से? सेंटर ऑफ सर्कल से। कहां पे? कॉर्ड पे। सेंटर लिया ओ, सेंटर से परपेंडिकुलर क्या है? कहां पे ड्रॉ किया? कॉर्ड पे। ओके, जो पहला पार्ट है वो क्या है? गिवन। ये क्या होता है? गिवन। अब वो कॉर्ड क्या करेगा? वो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब क्या करेगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा? तो यहां पे ओपी, अगर आपको कभी भी कहीं पर दिया है कि सेंटर से कॉर्ड को कोई परपेंडिकुलर है, यहां पे ओपी क्या है? परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। ओपी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। अगर ये गिवन है, क्या गिवन है? ओपी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, सॉरी, ओपी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी दिया है, तो ओपी क्या कर देगा? ये कॉर्ड को क्या करेगा? दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एपी इक्वल टू पीबी। एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एपी इक्वल टू, और इसका रीजन क्या होगा? तो रीजन आपको बाहर करना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा।
क्या रीजन है? अ क्या रीजन है? अ परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉन? कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। अ परपेंडिकुलर ड्रॉन कहां से ड्रॉन किया? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल on its chord. A perpendicular drawn from the center of the circle on its chord. वो क्या करेगा? chord को bisect करेगा. On its chord bisects the chord. समझ में आया? सबको समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, अगर आपको ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड दिया है, कॉर्ड ए बी, बराबर? कॉर्ड ए बी सपोज ऑफ ऑल 10 है, कितना है? 10 सेंटीमीटर, और मैं ओ से पी बनाया परपेंडिकुलर, तो मुझे पता है एपी कितना होगा? एपी कितना हो जाएगा? और पीबी भी कितना हो जाएगा? और एपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पीबी। मतलब मैं बोल सकता हूं एपी इक्वल टू पीबी, या मैं बोल सकता हूं एपी इज हाफ ऑफ एबी। एपी क्या है? हाफ ऑफ एबी। या मैं पीबी को भी क्या बोल सकता हूं? हाफ ऑफ एबी। मैं पीबी को भी क्या बोलूंगा? हाफ ऑफ एबी। पीबी इज हाफ ऑफ एबी। कोई डाउट है? तो पहला थ्योरम क्या पढ़े हम लोग ने बच्चों? एक परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किया? सेंटर ऑफ सर्कल टू द, वो कॉर्ड को क्या करेगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ओके, और उसका ये रीजन, ये आपको स्टेटमेंट ये बाहर करने का है। कोई डाउट है इसमें? ओके, समझ में आया? पहला प्रॉपर्टी, पहला थ्योरम आपको समझा? चलो कॉपी कर लो इसको। अच्छा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी समझी ना आपको? अब इसके बेसिस के सम्स करेंगे, देखो। बट उसके पहले मेरे को एक चीज समझानी है आपको, बहुत ध्यान से सुनना। आप ही मुझे बताओगे आप बच्चों, ओके, ये क्या है आपका? सर्कल। ये होगा सेंटर ऑफ सर्कल। अगर मैं ये पार्ट बनाता हूं, ये मेरा क्या है? ए भी क्या है? कॉर्ड। ए भी क्या है? कॉर्ड। कोई डाउट? अब यहां पे आपको तीन टर्म्स या तीन क्वांटिटीज दी रहेगी। एक होगा कॉर्ड, ए भी क्या है? कॉर्ड। कोई डाउट है? अगर ओ से मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं एम, ओ एम, यहां पर ए भी क्या है? ए भी क्या है बच्चों? कॉर्ड। ओ एम क्या है? ओ एम क्या है? ओ एम क्या है? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड। कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ एम है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, ओ ए क्या है? ओ ए क्या है? ओ ए क्या है? ओ ए होगा रेडियस। ओ ए इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो अभी देखो, ये 90 डिग्री है। सबको पाइथागोरस थ्योरम पता है? पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों ये तीन चीजें होगी, तीन क्वांटिटीज, या तो रेडियस या तो डायमीटर, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर और कॉर्ड। तीन में से कोई भी दो चीजें देंगे आपको। तीन में से क्या देंगे? दो चीज। और बोलेंगे फाइंड करो तीसरा। और हम लोग किससे फाइंड करेंगे? वो पाइथागोरस थ्योरम। या तो आपको रेडियस दिया, देखो बच्चों, रेडियस दिया 5, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर दिया सपोज ऑफ ऑल 3, और आपको बोलेंगे एएम फाइंड करो। क्या आप एएम फाइंड कर सकते हो? बाय कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। बराबर? या तो आपको रेडियस दिया, आपको क्या दिया? रेडियस,
आपको एम दिया 4 और आप बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, क्या आप फाइंड कर सकते हो? कौन से थ्योरम से? इन ट्राइंगल ओ एम ए, मेजर एंगल ओ एम ए कितना है? 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम आ जाएगा। तो यही चीजें हैं, आपको पूरे इसमें क्या करेंगे, ये 3 टर्म्स है, तो ये 3 क्वांटिटीज में से कोई भी 2 क्वांटिटीज देंगे और बोलेंगे तीसरा क्वांटिटी फाइंड करो। देखो अभी ये सम देखो इसका पहला वाला सम देखो कितना इजी है, फोकस। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। मैं एक सर्कल बना लेता हूं आपके लिए, ये सर्कल बनाया और क्या बनाया? एक कॉर्ड, ये कॉर्ड बनाया। कॉर्ड का नाम क्या है? कॉर्ड का नाम क्या है? कॉर्ड का नाम है ए बी। ओके, क्या दिया है? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ सर्कल को मैं लेता हूं ओ, और ये डिस्टेंस कितना दिया है? ये परपेंडिकुलर रहेगा, कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? क्या दिया है? डिस्टेंस किसका? कॉर्ड ए बी, कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। एनी क्वेरीज? अभी भी किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। समझ में आया? समझ में आया? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी का पूरा लेंथ कितना दिया है? 12। इसको मैं लेता हूं एम। अच्छा, ए बी पूरा 12 है तो एम कितना हो जाएगा? एम कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा 6। क्या बोला है? फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर के पहले क्या निकालोगे? रेडियस। अगर रेडियस मिल गया तो डायमीटर मिल जाएगा। आया कि नहीं समझ में? आपको फिर से क्या दिया है? 2 क्वांटिटीज दिया है और क्या बोला है? तीसरा क्वांटिटी फाइंड करना। अब उसको लिखेंगे हम लोग प्रॉपरली लिखते हैं। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। ओके, सेंटर ऑफ सर्कल दिया क्या यहां पे? सेंटर ऑफ सर्कल का नाम दिया है कुछ? नहीं, सेंटर ऑफ सर्कल का नाम दिया है क्या? नहीं। तो मैं लेता हूं लेट द सेंटर ऑफ सर्कल बी ओ। सेंटर ऑफ सर्कल को क्या ले लिया? कोई डाउट? सेंटर ऑफ द सर्कल को क्या ले लिया? ओ। एंड अच्छा, ये एम भी तो नहीं दिया है? एम भी दिया है क्या? नहीं। एंड ओ एम इज द डिस्टेंस। ओ एम क्या है? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, कहां से? फ्रॉम दी सेंटर। ओ एम क्या है? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम दी सेंटर। तो मुझको बताओ वो ग्लोबल विजडम वाला, देयरफॉर ओ एम क्या होगा? डिस्टेंस क्या होता है हमेशा? क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ओ एम क्या हो जाएगा? ओ एम विल बी परपेंडिकुलर टू ए। कोई डाउट है इसमें? डिस्टेंस हमेशा मैंने क्या बोला था? स्ट्रेट होगा ना? डिस्टेंस ऐसा होगा क्या कुछ टिल्ट? ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। कोई डाउट यहां पे? ओके, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी दिया है 12, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, अभी यहां पे क्या क्या क्वांटिटीज दिए वो मुझे बताओ, वो मैं लिख लेता हूं। यार क्या क्या अपने को समझ में आया? यार ओ एम कितना है? ओ एम इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? ए बी कितना है? ए बी इज 12 सेंटीमीटर, बराबर। ओके, अब हम लोग सम करते। देखो ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये क्या है बच्चों? गिवन। ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी गिवन। तो देयरफॉर अगर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी होगा तो एम क्या होगा? एम क्या हो जाएगा? 6। लेकिन उसको क्या बोलते हैं? एम इज बी हाफ ऑफ, और इसका रीजन क्या है? थ्योरम परपेंडिकुलर। कैसे? क्या है? ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ
सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड क्या करेगा? बाइसेक्स द कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट। एम इज हाफ ऑफ ए बी, तो हाफ ऑफ क्या है? ए बी कितना है? हाफ ऑफ 12, हाफ ऑफ 12 कितना होता है? 6, तो एम इक्वल टू कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। एम कितना सेंटीमीटर हो गया? 6। अब आपको रेडियस फाइंड करने का है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? ओए को क्या करूंगा? ज्वाइन ओए। क्या किया मैंने? ज्वाइन। चलो अब मुझे बताओ कैसे निकालूंगा ओए? कैसे निकालूंगा ओए? कौन सा ट्राइंगल लूंगा मैं? ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लूंगा? इन ट्राइंगल ओ एम ए, इन ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमेशा पहला क्या बताने का मैं, एक एंगल क्या है? 90 डिग्री। हमेशा पहले बताना पड़ेगा एक एंगल 90 डिग्री। कौन सा 90 डिग्री है? तो मेजर एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। मेजर एंगल ओ एम ए कितना है? तो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोल सकता हूं? ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। बाय विच थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो ओ एम बताओ कितना है? ओ एम कितना है? 8। 8 स्क्वायर। एम 6 स्क्वायर। कोई डाउट? ओके ओके, चलो देखो इधर 8 स्क्वायर कितना होता है? 8 स्क्वायर इज हाउ मच? 6 स्क्वायर कितना है? 64 प्लस 36, तो ओ ए स्क्वायर कितना हो गया? 100। तो ओ ए कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 100। पास आ रहा हो क्या? समझ में आ रहा है? ओ ए क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना हो गया? ओ ए 10 है, मतलब आपका रेडियस क्या हो गया? 10। रेडियस क्या हो गया? 10। Therefore रेडियस इक्वल टू 10 सेंट। लेकिन आपको क्या बोला था? डायमीटर। हम लोगों ने फॉर्मूला में लिखा था ना, डायमीटर क्या है? डायमीटर क्या था? डायमीटर क्या था? 2। तो आपको डायमीटर फाइंड करने का, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू रेडियस। डायमीटर इक्वल टू 2r, मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। हाँ, अब आपको क्या बोला है? फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये होने के बाद, ओके, ये होने के बाद लास्ट में आप आंसर लिखो, देयरफॉर डायमीटर ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कल, सॉरी कितना है? 20। डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है? 20 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देखो ध्यान से देखो, एक ब्रीफ में बता देता हूं आपको, फिर आपको समझ में आएगा। क्या दिया था? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी, कहां से? सेंटर से। कितना दिया है? 8। कोई डाउट? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी कितना दिया है? 8। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी कितना दिया है? 12। और क्या बोला है? फाइंड करने डायमीटर। आपको लेकिन सेंटर दिया था या नाम दिया था क्या? नहीं। तो मैंने लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या ले लिया? ओ। सेंटर ऑफ द सर्कल भी ओ। और ओ एम क्या लिया? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट होता है, तो देयरफॉर ओ एम क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू ए बी। चलो यहाँ पे अभी क्या क्या पता चला आपको? ओ एम कितना है? 8। ए बी कितना है? 12। और ओ एम परपेंडिकुलर टू क्या है? ए बी। अगर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो ए एम क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ए बी। तो हाफ ऑफ ए बी मतलब हाफ ऑफ 12 कितना होता है? 6। ए एम कितना मिला आपको? 6। ओ एम कितना मिला? 8। ओ ए मिल जाएगा। ओ ए क्या आपका? रेडियस। रेडियस मिल जाएगा। कौन से थ्योरम से मिलेगा? अगर रेडियस मिला तो क्या डायमीटर मिल जाएगा? आपने पाइथागोरस थ्योरम से पहले क्या निकाला? रेडियस। कितना आया? 10। तो डायमीटर क्या है? 2r। तो 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? समझ में आया? इजी है ना? ओके, चलो कॉपी करो इसको अच्छे से अभी। चलो कॉपी ना दिस वन।
नेक्स्ट सम, हु वांट्स टू रीड इट? कोई रीड करेगा? नहीं, चलो आई विल ओनली रीड. डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर. सर्कल दिया गया यहां पे, तो मैं पहले सर्कल बनाता हूं. ओके, अब ये लिया मैंने सेंटर ऑफ सर्कल. हाँ, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है? 26 सेंटीमीटर. मेरे को इतना समझ में आ रहा है बच्चों. नीचे कॉर्ड होगा, नीचे क्या होगा? कॉर्ड. ये क्या हो जाएगा? रेडियस. ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. तो ये रेडियस को ही बड़ा करके डायमीटर, तो मैं डायमीटर ऐसा ले लेता हूं. ठीक है, तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर. ये मैंने ले लिया डायमीटर. कोई डाउट? डायमीटर का नाम क्या लूं बच्चों, बोलो? ए बी कॉर्ड का नाम लूंगा मैं. एक्स वाई ले लूं? अच्छा नहीं, ए से ही चालू होगा ना. ए बी, कॉर्ड ए बी है, तो डायमीटर को ले लेता हूं ए सी. हाँ, बाद में लिखेंगे हम लोग. सेंटर को क्या ले लेता हूं? ओ. सेंटर को ले लेता हूं ओ. ओके, डायमीटर ऑफ अ कॉर्ड इज 26 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 24. कॉर्ड का लेंथ कितना है? 24. तो ये ए बी मैंने ले लिया कॉर्ड, और ए बी कितना हो जाएगा? 24. डायमीटर कितना है? 26. अच्छा बच्चों, डायमीटर 26 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस कितना हो जाएगा? मतलब ओए कितना हो जाएगा आपका? 13. ओए कितना हो जाएगा? अब क्या बोलेंगे, क्या फाइंड करने बोलेंगे बच्चों, बताओ क्या फाइंड करने बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम. आगे का क्वेश्चन आपको ही पता है. आपको क्या दिया है? डायमीटर. आपको क्या दिया है? कॉर्ड. तीन ही क्वांटिटीज होती है, तो आपको क्या फाइंड करने बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड. कहां से? फ्रॉम द सेंटर. यही दिए, यही दिया ना, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. उसको मैं क्या ले लूंगा? ओएम. क्या ले लूंगा? ओएम. बराबर. अब किसका भी नाम नहीं है, सबका नाम ले लेते हैं, सबका नाम रख लेते हैं. ओके, स्टार्ट किससे करेंगे? सेंटर से. ओके, आंसर सेकंड. आंसर सेकंड. लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ. सेंटर ऑफ द सर्कल क्या ले लिया? लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ. आगे क्या करेंगे बताइए आप? सेंटर ऑफ द सर्कल ओ ले लिया. अब सबका नाम देने का है. आपको क्या दिया? डायमीटर ऑफ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर. तो डायमीटर को क्या नाम देंगे? क्या दिया मैंने यहाँ पे? नाम क्या दिया है? लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ एंड AC be the diameter. AC be the diameter. Let the center of the circle be O. AC be the diameter. और कॉर्ड को क्या ले लेते? AB. Let the center of the circle be O. AC be the diameter. AB be the chord. AB be the chord. कोई डाउट? और OM क्या है? OM क्या है? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द. कोई डाउट इसमें? ओके, एंड आपका OM इज द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड. कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल. चलो, ये सब मैंने एज्यूम कर लिया. कोई डाउट है किसी को? किसी का भी नाम दिया था क्या? नहीं. तो मैंने सेंटर का नाम क्या ले लिया? ओ. लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ. डायमीटर को क्या ले लिया? AC. AC बी द डायमीटर. कॉर्ड को क्या ले लिया? AB. AB बी द कॉर्ड. एंड OM इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. कोई डाउट? चलो, वैल्यूज बताओ मुझे क्या क्या मालूम है आपको. हियर
चलो वैल्यूज क्या क्या बताए? एसी कितना है यार? एसी इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो बच्चों मुझे बताओ ओए कितना हो जाएगा? ओए कितना हो जाएगा यार? एसी इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर, देयरफॉर आपका ओए इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर। एक सेकंड, मैं इसको अच्छे से लिखता हूं यार। एसी क्या आपका डायमीटर ना यार? डायमीटर एसी इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। डायमीटर एसी कितना है? 26 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस, रेडियस क्या आपका? ओए। देयरफॉर रेडियस ओए इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर। हाफ ऑफ 26 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। कोई डाउट? कोई डाउट? चलो और क्या दिया हुआ है? ए बी कितना है? ए बी 24 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तो क्या आपको एम मिलेगा? एम क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ए। लेकिन क्यों होगा? मैंने क्या बोला था? ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है तभी बोल सकता हूं ना मैं। देखो पहला थ्योरम अपना क्या पढ़ा था मैंने? पहला थ्योरम क्या बोला था मैंने? अगर ओपी क्या है? परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी गिवन, तभी मैं बोल सकता हूं ना ये सारी चीजें। तो मेरे को यहां पे लिखना पड़ेगा। ओके, ए बी 24 सेंटीमीटर। अच्छा, ओ एम क्या है? परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। क्यों बच्चों? गिवन ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। तो देयरफॉर एम क्या हो जाएगा आपका? हाफ ऑफ ए बी। चलो क्या रीजन है? 1 सेकेंड बताइए, आप करोगे बताइए। हाँ, बाइसेक्स द कॉर्ड। क्या रीजन है बच्चों? अ परपेंडिकुलर। क्या है? अ परपेंडिकुलर। कहां से ड्रॉ किया? ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहां पे? ऑन इट्स कॉर्ड या टू इट्स कॉर्ड? ऑन इट्स कॉर्ड। क्या करेगा? बाइसेक्स द कॉर्ड। बाइसेक्स द। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब है यहाँ पे। ओके, एम क्या है? हाफ ऑफ ए बी। तो हाफ ऑफ ए बी कितना है? 24। हाफ ऑफ 24 कितना होता है? 12। एम इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कोई डाउट? आपको एम मिला 12, ओ एम मिला 13। क्या आप ओ एम निकाल सकते हो? कौन सा थ्योरम से? पाइथागोरस। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। चलो मैंने क्या बोला था? पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए? पहले एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। कौन सा ट्राइंगल लूंगा मैं अभी? इन ट्राइंगल ओ एम ए मेजर एंगल ओ एम ए कितना है? 90 डिग्री। देयरफॉर चलो बोलो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलूंगा? ओ ए स्क्वायर, या तो ओ एम स्क्वायर लिखो, ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल टू ओ ए। ऐसा भी चलेगा ना? कोई डाउट है? क्या है? ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल टू बाय विच थ्योरम? बाय, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं पीटी। आप ये मत लिखना, आप पूरा लिखना। आप क्वेश्चन कॉपी करोगे ना तो पूरा पाइथागोरस थ्योरम लिखना। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अंशु निशु क्या नाम है बताइए आपको? ओएम कितना है? नैनू क्या है? ओएम कितना है? ओएम नहीं पता ना अपने को, तो ओएम स्क्वायर। चलो एम बताओ, एम कितना है? एम कितना है? 12। तो 12 स्क्वायर। ओए कितना है? 13 स्क्वायर बराबर।
OM स्क्वायर, चलो जल्दी बताओ 12 स्क्वायर कितना होता है? 144, 13 स्क्वायर, तो OM स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169 माइनस प्लस 144 होता जाएगा। साइड चेंजेस, 169 माइनस 144 करो, कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 25। तो OM स्क्वायर कितना आ गया आपका? 25। तो OM क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो OM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5। OM कितना आया? अगर OM 5 है तो यही है ना, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। कोई डाउट है आपको? सबको समझ में आया? ओके, एक बार देख लो, मैं इसको फिर से ब्रीफ करता हूं क्वेश्चन को। ओके, पॉज करो, एक बार कॉपी कर लो बच्चों में, ध्यान से देखो फिर से, लिसन केयरफुली। फिगर नहीं दिया था, मैंने फिगर बनाया। डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया है? 26। मुझको एक कंसेप्ट पता है कि क्या बच्चों, ये मेरा सर्कल होगा, ये रेडियस होगा, ये कॉर्ड होगा, और ये डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऐसी होगा। तो मैंने डायमीटर को ये ले लिया, AC क्या ले लिया? डायमीटर, बराबर। डायमीटर ऑफ अ कॉर्ड इज 26 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल ये कितना लिया मैंने? 24। यहां पे AB क्या ले लिया? कॉर्ड ले लिया। तो अगर डायमीटर पता है तो क्या मिल जाएगा? रेडियस। ये कॉर्ड है तो इसका हाफ ये हो जाएगा। तो अभी अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी सर्कल। मैंने क्या ले लिया? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड OA। तो सब मैंने एज्यूम किया। सेंटर क्या लिया मैंने? कॉर्ड क्या ले लिया? सॉरी, डायमीटर क्या ले लिया? कॉर्ड क्या ले लिया? और डिस्टेंस क्या ले लिया? ये सारी चीजें लिख ली। कोई डाउट है? आप लोग लिख सकते हो ये सारी चीजें? ओके। अब डायमीटर कितना है आपका? डायमीटर कितना है? 26। अगर डायमीटर 26 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? कोई डाउट? डायमीटर 26 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? ओके। AB कितना है आपका? कॉर्ड कितना है? 24। अगर AB 24 है तो AM कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड क्या करेगा? बाइसेक्ट द। ये 12 मिल गया आपको। अब आपको क्या फाइंड करने का? OM। तो मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया? OMA, राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया और पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिला आपको? OM। OM कितना मिला? 5। आपको क्या बोला? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देयरफॉर, थोड़ा सा इसको ऊपर करता क्वेश्चन को। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल is how much? Is 5 centimeter. Distance of chord from the center of circle is 5 centimeter. कोई डाउट है किसी को? इजी है। थर्ड वन खुद से ट्राई कर पाओगे क्या? ओके, ट्राई करना। चलो पहले इसको लिखो, और इसको बच्चों बाय हार्ट कभी नहीं करना। मैं आपको बता, ज्योमेट्री बाय हार्ट नहीं करना है। मैं आज ऐसे लिख रहा हूं ना, कल पढ़ाऊंगा तो शायद अलग तरीके से लिखूंगा, लेकिन आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। ओके, आप अपने हिसाब से डायमीटर ले लीजिए, अपने हिसाब से कॉर्ड ले लीजिए। ओके, बट बाय हार्ट मत करो, बाय हार्ट नहीं करना, इसको अच्छे से समझ के लिखो। चलो कॉपी कर लो। ओके, कॉपी दिस वन ना। अब देखो बच्चों, थर्ड सम आप खुद से ही कर सकते हो। वापस से फिगर दिया गया यहाँ पे। चलो मैं एक सर्कल बनाता हूं। आपके दिमाग में तो पता ही है कि किस तरीके से करने का है। चलो लिसन यार, क्या दिया है? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर। मैं लेता हूं ये सेंटर ऑफ द सर्कल O, और OA लेता हूं रेडियस। कोई डाउट? रेडियस ऑफ द सर्कल इज 34 सेंटीमीटर। तो OA कितना होगा? 34 सेंटीमीटर। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30। कॉर्ड दिया यहां पे? नहीं, तो मैं AB को लेता हूं कॉर्ड। सपोज वाले AB क्या है? कॉर्ड।
और क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर रहेगा और ये कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करने बोलेंगे बच्चों, लेंथ ऑफ। तो उसके लिए पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एम, और एम मिल गया तो एम क्या होता है, हाफ ऑफ एम। अभी नाम देते हैं, जो हम लोगों ने नाम लिया वो नाम देंगे। चलो मुझे बताओ क्या लिखूं, पहला क्या आपको खुद के ओन वर्ड्स में बताना है। लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ, कोई डाउट, लिख पाओगे खुद से, ओके। लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ, सेंटर ऑफ द सर्कल ओ लिया, अब क्या लूंगा, रेडियस, ओ ए बी द रेडियस, ओ ए बी द रेडियस। और क्या लिया मैंने, ए बी द कॉर्ड, ए बी द कॉर्ड, एंड तीसरा क्या है, ओएम, ओएम क्या है, OM is the distance of the chord from the center of the circle, and OM is the distance of the chord कहां से, from the center of the circle, from the center of the circle। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है? चलो अभी क्या क्या वैल्यू सबको पता है मुझे बताओ। यार क्या क्या वैल्यूज पता है, हाँ यार रेडियस, रेडियस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ वही लिख लेता हूं। यार ओए इक्वल टू कितना है, 34 सेंटीमीटर। और क्या पता है, ओएम, ओएम इक्वल टू कितना है, 30 सेंटीमीटर। क्या हम लोग एम निकाल सकते हो, क्या लिखना पड़ेगा मुझे बताओ, नहीं पहले क्या पहला क्या बना, अच्छा बराबर बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन से थ्योरम से, पाइथागोरस। कौन सा ट्राइंगल लू, इन ट्राइंगल ओ एम ए, मेजर एंगल ओ एम ए कितना है बच्चों, देयरफॉर क्या बोल सकता हूं मैं, ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर बाय विच थ्योरम। ऐसा पीटी मत लिखना, बार बार बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम ही लिखना। ओके, ओ एम स्क्वायर कितना है, 30, 30 स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ओ ए कितना है 34। चलो 30 का स्क्वायर बताओ, 3 3 का कितना होता है 9, और 9 के आगे कितना होगा 2 0, 900 प्लस ए एम स्क्वायर, 34 का स्क्वायर निकालो, सब लोग निकालो, 34 इंटू 34 करो, 34 इंटू 34। एक बार आप कितना बोल रहे हो, 1100, और किसी को मिले, मैं लिख लेता हूं 1156 बराबर। $1156 बराबर। तो ए एम स्क्वायर इक्वल टू 1156 माइनस 900, माइनस करो कितना होता, 256 का स्क्वायर रूट पता है आपको, क्या है 256 का स्क्वायर रूट, ए एम स्क्वायर इक्वल टू 256, ए एम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 256, ए एम इक्वल टू 60। एम मिला 16, लेकिन आपको क्या फाइंड करने बोला है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड का लेंथ क्या है, ए बी। आपको ए बी मिला है क्या, ए बी कैसे मिलेंगे, क्या लिखूंगा मैं, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, तो एम क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, क्या रीजन है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द,
बराबर. ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं OM परपेंडिकुलर टू AB, therefore AM is half of AB. क्या रीजन है? लिख लोगे रीजन. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम center of the circle to the chord bisects the chord. हाँ, ये पूरा रीजन लिखना. चलो, एम कितना है? 16. 16 इज हाफ ऑफ ए बी. 2 यहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइड चेंजेस, डिविजन विल गेट इनटू मल्टीप्लिकेशन. तो 16 इंटू 2 हो जाएगा. 16 इंटू 2 इक्वल टू ए बी. देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू 32. ए बी क्या है आपका? ए बी बी द कॉर्ड. आपको फाइंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, तो देयरफॉर लेंथ of the chord is 32 सेंटीमीटर. इधर देखो बच्चों, एक बार ब्रीफ कर देता हूं ध्यान से. हाँ, जिसको थोड़ा बहुत डाउट होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा. यहां पे क्या दिया आपको? रेडियस ऑफ सर्कल दिया है 34. कोई डाउट? मैंने रेडियस बनाया 34. डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर कितना दिया है? 30. और आपको क्या बोला है फाइंड करने के लिए? कॉर्ड. मैंने सेंटर को क्या ले लिया? ओ. ओ ए क्या है? रेडियस. ए बी क्या है? कॉर्ड. और डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर क्या ले लिया? ओ एम. ओ ए कितना है? 34. ओ एम कितना है? 30. तो क्या मुझको ए एम मिलेगा? ए एम मिलेगा. कौन से थ्योरम से मिलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से. ए एम कितना मिला? एम कितना मिला? 16. एम आपको कितना मिला? 16. लेकिन आपको तो कॉर्ड चाहिए ना. कॉर्ड तो ए बी है. तो एम लेकिन आपका क्या है? हाफ ऑफ ए बी. वाई? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. तो ए बी कितना आया? 32. तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना आया? मैंने क्या बोला था? तीन ही चीजें है ना. एक क्या होगा? रेडियस. या तो क्या होगा? डायमीटर. रेडियस या डायमीटर. फिर क्या होगा? कॉर्ड. और क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड. तीन में से क्या देंगे? कोई भी दो चीजें. अब बोलेंगे फाइंड करो थर्ड. कोई डाउट है इसमें? श्योर? ओके, चलो कॉपी करो इसको फटाक से. कॉपी ना दिस वन. चलो नेक्स्ट वन. फिगर दिया है क्या आपको? नहीं ना. रेडियस ऑफ अ सर्कल विद, अच्छा इसमें लिखने की जरूरत नहीं, सेंटर ओ दिया ही है. रेडियस ऑफ अ सेंटर सर्कल विद सेंटर ओ इज 41 यूनिट्स. ओके, एक सर्कल बनाया मैंने. रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये कितना यूनिट्स है? 41 यूनिट्स. कोई डाउट? रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ इज 41 यूनिट. ओके. लेंथ ऑफ कॉर्ड पीओ. लेंथ ऑफ कॉर्ड. अच्छा, फिर से पीओ कैसे आया? नहीं, ये शायद रॉन्ग होगा कुछ. क्या है? क्यू है क्या? ओके. लेंथ ऑफ कॉर्ड पी, कोई मैं बोला पीओ आपस नहीं आ सकता ना. लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू. ये पी क्यू. लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू ये कितना है? 80 यूनिट्स. तो बच्चों बताओ क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, यही बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. अभी आपको सब कुछ दिया है तो मैं लेता हूं. लेट द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ एम. क्या लेता हूं? ओ एम. Let the distance of the chord, answer 4. Let the distance of chord, कहां से? From the
center of the circle be OM. Let the distance of the chord from the center of the circle be OM. कोई डाउट? अब क्या लिखूंगा? जो जो क्वांटिटीज आपको दिए, क्या क्या दिए बताओ मुझे. Here PO या OP. OP कितना है आपका? 41 यूनिट्स. अच्छा, PQ कितना है? PQ इक्वल टू 80 यूनिट्स. आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? PM. कैसे फाइंड करेंगे? क्या लिखूंगा बताओ? रेज योर हैंड, टेल मी. अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या लिखूंगा? बोलो. हाँ, OM परपेंडिकुलर टू PQ. ये लिखूंगा मैं. OM परपेंडिकुलर टू PQ. OM परपेंडिकुलर टू PQ. देयरफॉर क्या लिखूंगा? PM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ PQ. देयरफॉर PM इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ. क्या रीजन है? A perpendicular drawn from the a perpendicular drawn from center of the circle to the chord क्या करेगा? Bisects the chord. बच्चों रीजन लिख लोगे ना? कंप्लीटली है. Bisects the chord. कोई डाउट? PM is half of PQ. तो this will become half of PQ कितना है? 80 to 40 इक्वल्स टू 40. तो PM कितना आ गया आपका? 40. PM आ गया है 40. अब क्या करूंगा? क्या नेक्स्ट स्टेप होगा? लास्ट बेंच. अब मुझे बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूंगा मैं? जल्दी बताइए. अब मेरे को OP मिल गया और PM मिल गया. OM चाहिए. व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप? बताइए. कौन सा ट्रायंगल लूंगा? कौन सा ट्रायंगल लूंगा? OMP. इन ट्रायंगल OMP. मेजर एंगल OMP कितना है? 90 डिग्री. चलो बोलो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखूंगा? जोर से बोलो खड़े होके. देयरफॉर OP स्क्वायर या OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? OP स्क्वायर. लिख सकते हो आप पाइथागोरस थ्योरम. तो देयरफॉर OM स्क्वायर प्लस PM लिख लेता हूं. OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर. बाय विच थ्योरम? बाय पाइथागोरस थ्योरम. बैठ जाओ. चलो फ्रॉम हियर गर्ल्स एनीवन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. OM कितना है? OM अपने को फाइंड करना है. ओके. OM स्क्वायर. PM कितना है? 40 स्क्वायर. OP कितना है? 41 स्क्वायर. बराबर. आगे करता हूं मैं. OM स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 4 4 कितना होता है? 16 और 2 0 1600. 1600. 41 का स्क्वायर कितना है? 1681 प्लस 1600 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो OM स्क्वायर 1681 माइनस 1600 कितना होता है? 81. तो OM क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल्स टू OM क्या है? डिस्टेंस ऑफ chord फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल. तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ chord from the center of circle is how much? 9 centimeter. Is 9 centimeter. कोई डाउट? यही तीन चीजें थी ना. अभी इसमें क्या दिया था आपको? रेडियस दिया था. रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया था? 41. और फिर क्या दिया था? लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया था. कितना दिया था? 80. ये दो चीजें दिया है. और क्या बोला था? फाइंड करो डिस्टेंस. ये 41 है, ये 80 है. तो 80 का हाफ कितना हो जाएगा? 40. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कौन से थ्योरम से आएगा? पाइथागोरस. कितना है अपना OM?
81, सॉरी OM स्क्वायर 81 है, तो OM कितना आया 9. तो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज हाउ मच 9. समझ में आया? चलो कॉपी करो उसको अच्छे से अभी. अच्छा, यहां पर मैंने सेंटीमीटर लिखा, और यहाँ पे कितना सेंटीमीटर है, क्या कितना दिया है, क्या दिया है, यूनिट्स. तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 9 यूनिट्स आएगा, 9. हाँ बच्चों ये याद रखना, अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर, मीटर दिया है तो मीटर, यूनिट्स दिया तो यूनिट. समझ में आया? चलो कॉपी करो इसको अच्छे से अभी. कॉपीड ना. नाउ फिफ्थ सम, लुक हियर, ये थोड़ा सा अलग है. इट माइट लुक डिफिकल्ट बट है बहुत इजी. ध्यान से सुनना. इन द फिगर 6.9, सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इज O. ये दोनों सर्कल्स क्या है, कॉन्सेंट्रिक. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब क्या है, दोनों सर्कल का सेंटर क्या है, कॉमन. दो सर्कल है, एक स्मॉलर है और एक बिगर है. ओके, ये बिगर सर्कल को है ना, मैं ट्राई करता हूं ग्रीन बनाने के लिए. आई विल ट्राई. हाँ दिख रहा है बच्चों, थोड़ा सा नहीं वो मर्ज हो गया ना उसके अंदर. चलो कोई बात नहीं. देखो फिर भी मैं बता रहा हूं, एक कैसा सर्कल है, बिगर सर्कल है, और एक कौन सा सर्कल है, स्मॉलर. सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इज O. कॉर्ड AB ऑफ बिगर सर्कल. कॉर्ड क्या है, AB किसका, बिगर सर्कल. इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल इन पॉइंट्स P एंड Q. स्मॉलर सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट करता है, P एंड Q. कोई डाउट? शो दैट AP इक्वल्स टू BQ. शो दैट क्या है, AP इक्वल्स टू BQ. ओके, इसके लिए एक मेरे को चीज करना पड़ेगा. मैं ड्रॉ करूंगा OM परपेंडिकुलर टू AB. अगर OM परपेंडिकुलर टू AB है तो क्या OM परपेंडिकुलर टू PQ भी होगा? OM परपेंडिकुलर टू AB होगा तो क्या परपेंडिकुलर टू PQ भी होगा? ओके, तो मैंने लिखा है यहां पे सिर्फ एक चीज, आंसर 5. ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB. कोई डाउट? Therefore OM perpendicular to PQ. Why? A dash, P dash, Q dash, B. A, P, Q, B सब क्या है, एक ही लाइन पे है. कोई डाउट? अच्छा, अब मुझे ध्यान से बताना बच्चों, ये बड़ा सर्कल था आपका, मैं नीचे ले लेता हूं. ये बड़ा सर्कल था. ओके, इसका कॉर्ड क्या था, AB. सेंटर क्या था, O. और OM क्या मैंने बोला, परपेंडिकुलर. OM क्या मैंने बोला, परपेंडिकुलर. ओके, तो देखो, फर्स्ट फॉर बिगर सर्कल, फॉर बिगर सर्कल, बड़े सर्कल के लिए ध्यान से देखो, फॉर बिगर सर्कल OM परपेंडिकुलर टू AB. ये क्या है बच्चों, गिव है. OM परपेंडिकुलर टू AB. अगर OM परपेंडिकुलर टू AB है तो आप क्या बोल सकते हो, थ्योरम से क्या बोल सकते हो, OM परपेंडिकुलर टू AB है तो क्या बोल सकते हो, OM परपेंडिकुलर टू AB है. अभी हम लोगों ने पढ़े थे ना, OM परपेंडिकुलर AB, बोलो क्या बोलेंगे. हाँ, AM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, MB इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. या मैं बोल सकता हूं AM इक्वल टू MB, बोल सकता हूं ना, AM इक्वल्स टू MB. कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, तो OM परपेंडिकुलर टू AB, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर AM इक्वल्स टू MB. क्या रीजन था, थ्योरम क्या था, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड क्या करेगा, बाइसेक्स द कॉर्ड. ओके, ये पूरा रीजन लिख लेना. ये इक्वेशन नंबर क्या है,
कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब बच्चों आप लोग स्मॉलर सर्कल को देखो, स्मॉलर सर्कल को ध्यान से देखना, स्मॉलर सर्कल को ध्यान से देखना, यहीं पे लिखता हूं मैं। सेकेंड, फॉर स्मॉलर सर्कल, फॉर स्मॉलर सर्कल क्या मैं बोल सकता हूं OM परपेंडिकुलर टू PQ? OM क्या है? OM परपेंडिकुलर टू PQ, OM परपेंडिकुलर टू PQ। तो मुझे बताओ क्या बोल सकता हूं यहां पे मैं? PM इक्वल्स टू MQ। क्या रीजन है? वही परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 दे दो। कोई डाउट है यहां तक? किसी को कोई डाउट है? पक्का समझ में आया? अच्छा, अब इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करते हम लोग, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करते। इधर देखो, नेक्स्ट पार्ट, AM, AM देख रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड में AM है, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? PM। AM माइनस PM क्या होगा? AM माइनस PM क्या होगा? AM माइनस PM क्या हो जाएगा? AP। आपको क्या चाहिए था? शो दैट AP। MB माइनस MQ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? BQ। तो आया कि नहीं? AP इक्वल्स टू BQ। अब मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 2 को किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है? AM बराबर माइनस इक्वेशन 2 में क्या था? PM। AM माइनस PM इक्वल्स टू, ये क्या है? MB माइनस। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? मैंने ऐसे सब्ट्रैक्ट किया, या इसके नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट करूं क्या? ऐसा भी चलेगा, या तो AM के नीचे PM लिखो और सब्ट्रैक्ट करूं क्या? ये चलेगा? बोलो AM माइनस PM कितना हो जाएगा? AM माइनस PM क्या हो जाएगा? AP। देयरफॉर AP इक्वल्स टू MB माइनस MQ क्या हो जाएगा? BQ। और इसका रीजन क्या है? सिंस A डैश P डैश M डैश Q डैश B ये सब क्या है? एक ही लाइन पे, और AP इक्वल्स टू BQ यही प्रूफ करने का था, तो AP इक्वल टू BQ प्रूव हो गया। हेंस ये दिखता था डिफिकल्ट, लेकिन आसान निकला। फिर से बता रहा हूं, देखो सेंटर ऑफ टू सर्कल्स क्या दिया है? ओ कॉर्ड AB बिगर सर्कल का क्या करता है? इंटरसेक्ट स्मॉलर सर्कल एट P एंड Q। क्या शो करने का है? AP इक्वल्स टू क्या है? BQ। अब मैंने देखो ध्यान से देखा, बड़े सर्कल में मुझे समझ में आया AM इक्वल टू क्या आएगा? MB। और छोटे सर्कल में क्या है? PM इक्वल्स टू MQ। उसमें से PM और MQ निकला तो मुझे AP और BQ ही बचेगा। तो मैंने पहले बड़े सर्कल लिया फॉर बिगर सर्कल। बिगर सर्कल के लिए क्या है? OM परपेंडिकुलर टू AB, तो क्या हो जाएगा? AM इक्वल टू MB। कोई डाउट? फिर छोटे सर्कल को लिया, छोटे सर्कल में क्या आ गया? OM परपेंडिकुलर टू क्या है? PQ, तो PM इक्वल्स टू क्या हो गया? M। ये दोनों को क्या करूंगा अभी? माइनस, तो AM माइनस PM, AM माइनस PM कितना आया? AP। और यहाँ पे MB माइनस MQ कितना हो जाएगा? MB माइनस MQ कितना हो जाएगा? PQ। यही प्रूफ करने का था। कोई डाउट है? किसी को डाउट? पक्का समझ में आया? ये थोड़ा जो अपना पैटर्न था उससे थोड़ा सा अलग था, लेकिन इजी था ना? कोई डाउट है? अभी भी पूछो। दीपिका एनी डाउट? पक्का किसी को कोई डाउट है? ओके चलो देन कॉपी इट फास्ट।